हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अरिहंत बुक में अध्याय 2 नवोदय विद्यालय की जो क्लास 6 के लिए पेपर होता है उसी से संबंधित JNV सेक्शन 2 अध्याय 2 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। एक संख्या है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी जो संख्या होती है हमेशा वह किससे भाज्य होती है? 9 से भाज्य होती है। इसके लिए क्या करेंगे हम, 10x धन y ऋण 10x धन y, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये संख्या यहाँ पर आखिरी में 9 बचेगा, तो वो क्या होता है, हमेशा किससे विभाजित होता है? 9 से विभाजित होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, दो संख्याओं का योगफल यदि 8 है तथा उसका गुणनफल 15 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। माना कि पहली संख्या, सॉल्व देखते हैं इसका। माना कि पहली संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी? ए। दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी बी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? बी। इन दोनों का योग की बात करें तो इन दोनों का योग कितना दिया है? ए धन बी बराबर कितना है आपके पास? 8। और ए ऋण बी यानी ए इंटू बी मतलब गुणनफल, गुणनफल कितना है आपका? 15। तो उसने क्या बोला है, अब इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है किसी भी संख्या का व्युत्क्रम जो होता है उसका होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा, किसी भी संख्या का उल्टा। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a, और बी का क्या होगा उल्टा? 1/b। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेंगे। तो इसका गुणा होगा यहाँ पर और इसका ए का गुणा होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा? बी का गुणा होगा जब ए में तो क्या होगा? 1, यहाँ पर हो जाएगा ए बटे में, और ए और बी का गुणा होगा आपस में नीचे, तो क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक, अभी ए और बी का मान कितना है? ए बी का मान है आपके पास 8, तो ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। और ए बी बराबर कितना? ए बी मतलब एक गुणनफल है, ये क्या है आपका? गुणनफल। यहाँ देख लेते हैं, ये गुणनफल है, ये क्या है आपका? योगफल। क्या है ये? योगफल। तो ए बी क्या है? ए बी यहाँ पर आपका 15 दिया, ये लिखा ना। ए बी का मान कितना है? 15। ए धन बी का मान कितना है? 8। तो ए धन बी की जगह हमने क्या रख दिया? 8 रख दिया, और ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया? 15 लिख दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 8/15। क्या होगा आंसर? 8/15। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो संख्या 4 या अधिक अंकों की है 8 से विभाज्य होगी यदि, हमने 8 के विभाज्यता के नियम में देखते हैं कि 8 का जो विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 8 के विभाज्यता के नियम के अनुसार, नियम दी गई संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों, 8 से विभाजित हों, तो वह संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तीसरे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब हम ऋण 1 से 100 बार गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल क्या होता है? ऋण 1 ही प्राप्त होगा। हम किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे, ऋण 1 का गुणा ऋण 1 से ऋण 1 में गुणा करेंगे, हम ऋण 1 का 100 बार करेंगे तो हमें जो गुणनफल की प्राप्ति होगी वो ऋण 1 ही होगी। ये याद रखना और ये करना, किसी भी संख्या 100 बार करें चाहे 1000 बार करें। ठीक है, जब हम 1 में किसी संख्या का गुणनफल करते हैं, 1 में करते हैं गुणनफल, तो वो 1 ही आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लें, जैसे लिखा है 76,000 76 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 76,000 76 में भाग दे देंगे किसका? 13। इसका सॉल्व हम यहाँ कर रहे हैं। 76,000 76 में किसका भाग देना? 13 का। 13 पना 65, 13 छूं 78, 13 पना 65, 5 बार जाएगा, ये 5। यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, 0। 13 8 104, 13 8 104। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0। यहाँ पर भाग नहीं जाता है, यानी कि अब 6 में तो भाग जाएगा नहीं, तो अपन 7 भी उतार लेंगे, तो 13 का फिर से करेंगे। यहाँ क्या 5 था और 8 था। अब 67 में भाग देना है,
तो कितनी बार जाएगा, 13 पन्ना 65, मतलब 5 बार जाएगा। यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर 1 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2, और अब 2 है, और यहाँ पर क्या बचा आपका 6, तो 6 भी उतार देते हैं। 13 दूनी 26, कितनी बार गए, 2 बार। अर्थात आपका आंसर होगा 5852। कितना होगा, 5852। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें क्या करना, हम देखते हैं 5 अंकों सॉल्व में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या है, 10,000 सबसे छोटी संख्या। हमें इसमें भाग देना है, किसमें, 10,000 में भाग देंगे हम कितने का, 75 का। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कौन सी संख्या है जो पूर्णतः 75 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देंगे 75 एकम 75, एक बार गया। यहाँ क्या बचा, 25, 0 आ जाएगा। 25 तिया क्या हो जाएगा, 225। 75 तिया क्या होगा, 225। 3 बार क्या बचा यहाँ पर, फिर 25 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। फिर क्या करेंगे, 25 तिया फिर से कर देंगे अपन, 75 तिया 225। तो यहाँ पर क्या होगा, 25 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 25 बचा है, तो हमें 25 में क्या जोड़ें कि ये यानी कि यहाँ पर 75 और 50 और होता, तो यहाँ पर 75 हो जाती है। इसमें क्या जोड़ देंगे हम, 50 और जोड़ दें इस संख्या में। तो हमें क्या करना है, 10,000 धन 50, अर्थात वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 10,050। ये वह संख्या होगी जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा किसका, 75 का। ठीक, किसका भाग जाएगा, 75 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। वह संख्या होगी 10,050। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 25 शेष बचा है। यदि 25 में 50 और जोड़ दी तो यहाँ पर हो जाता 75। जब 75 बचता तो 75 में एक बार भाग जाता तो 75 का 75 कट जाते हैं यहाँ पर। इसलिए क्या इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, 89 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 89 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख प्राप्त होती है, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बोला उसने कि 89,000 यानी कि 8,93,625 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या हम घटाएंगे तो प्राप्त क्या होगा, हमें इतना प्राप्त होता। तो हम क्या करेंगे, 8,93,645 धन 6,35,489 को इनको जोड़ेंगे। ऋण x बराबर मिलना कितना है अपने लिए, ये आपको मिलना है। ठीक, तो हम इसको इन दोनों को जोड़ देते, पहले जो आएगा फिर उसमें से घटा देंगे। ठीक, ये लिख देते हैं 89, 36, 45, फिर यहाँ पर जोड़ना कितना है, 3,35,489 यहाँ पर जोड़ना है। तो जोड़ दो पहले इनको, 9 5 14 की 4। ठीक, हासिल की 1, 8 4 12 और 13 की 3, यहाँ पर हो जाएगी 11 की 1, यहाँ पर हो जाएगी 9, यहाँ पर हो जाएगी 9 3 12 की 2, हासिल की 1, 8 4 15। ठीक, अब क्या करना है, इसको एक्स इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या है आपका, एक्स उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का, और जे आ जाएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा, धन का। घटा दो तो एक्स बराबर क्या बचेगा, 529,134। ये आपका आंसर होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख 29,000 में से क्या घटाना है अपन को, 10 लाख घटाना। 10 लाख घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 5,29,134। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 8 है। जो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक बताना है। जब हम 10 अभाज्य संख्या लेंगे फिर उनका गुणा करेंगे, जो इकाई के अंक पर आएगा उसका हमें यहाँ पर मान बताना है। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। पहली संख्या क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर इसके बाद में आपकी क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, फिर इसके बाद में आपकी 17 हो जाएगी,
17 के बाद क्या होगी 19 होगी, 19 के बाद 23 हो जाएगी, कितनी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख लेते हैं अपन, कौन सी, ये हो जाएगी आपकी 29, ये होगी आपकी क्या 10। इन सब का क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो हम 2 का गुणा करेंगे 3 में तो क्या होगा 6, 6 का करेंगे 5 में 6 पंचे 30। अब जब शून्य आ जाता है इकाई के अंक पर तो शून्य रहेगा हमेशा, ठीक है। कर लेते हैं वैसे, जैसे यहाँ पर क्या होगा 5 दूनी 10, 10 आ गए तो जीरो में हम किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वो जीरो ही आता है, तो इसके इकाई के अंक पर क्या होगा आपका जीरो होगा, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम सबका गुणा करने के बाद हमें जीरो ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हमें मिल गया 30 मिल गया, 30 है, 30 में हम किसी का गुणा करेंगे 7 का गुणा करेंगे तो 7 शून्य शून्य 210 हो जाएगा। अब 210 में हम किसका गुणा करेंगे 11 का गुणा करेंगे, 11 एकम 11 शून्य शून्य फिर शून्य आ जाएगा। अब यहाँ पर जितना आएगा उसमें हम 13 का गुणा कर देंगे, फिर 17 का कर देंगे, 19 का कर देंगे, 23 का, इसी प्रकार जितने का भी गुणा करेंगे इकाई के अंक पर आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 3207 गुणित 12 गुणित 13 गुणित 17 गुणित 13 के गुणनफल में इकाई के अंक देखना है हमें। तो हमें इकाई के अंक को देखना है तो सिर्फ हम इकाई के अंक का ही गुणा करेंगे। तो हमें यहाँ से क्या कर लेते, 7 लिख लेते, इस संख्या से 7 लिख लेते क्योंकि 7 इकाई के अंक पर है। इसमें इकाई का अंक 2 है, फिर इसमें इकाई का अंक 7 है, फिर इसमें इकाई का अंक क्या है 3 है। इन सभी का क्या कर दो गुणा, 7 3 21, 21 हो गया। यहाँ पर 7 दूनी 14, ये 14 होगा। अब 1 का गुणा करेंगे हम 4 में तो क्या हो जाएगा 4 ही आएगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर होगा गुणनफल की बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग, ये लिखा है 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या बताना है। हम लिख लेते हैं छोटी संख्या, इनमें से एक छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या बराबर क्या होगी x। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर, उसने क्या बोला, एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 बहुत अधिक है तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या हो जाएगी x, तो बड़ी संख्या क्या होगी x धन 10,010, क्योंकि 10,010 अधिक बोला है तो बड़ी संख्या 10,010 अधिक होगी छोटी से। तो और उनका योग कितना दिया है, ये दिया है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, ये दिया है 2,34,560। इनको क्या कर देते अपन, जोड़ देते हैं, x धन 10,010 बराबर में इन दोनों का योग कितना 2,34,560। तो ये x और x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x, और ये 10,000 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर पलट जाएगा, मतलब ये धन का है, पक्षांतर होने के बाद यहाँ हम लिख देते पक्षांतर करने पर, ठीक। तो क्या होगा 23, इसमें से घटाना कितना 10,000, आपको 10,010 घटाना है तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से बच जाएगा 0, यहाँ से बचेगा 5, ये 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब क्या करना है हमें, 2x का क्या करना, 2 का दे देना भाग, तो x बराबर क्या निकल आएगा, यहाँ पर देंगे भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर मिलेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ये हो जाएगी क्या x, मतलब ये x बराबर छोटी संख्या निकली, ये क्या है छोटी संख्या, ये तो इसमें बड़ी संख्या निकालना, x धन 10,010 निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10,010 और जोड़ देंगे, 10,010 और जोड़ दो तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 8 2 2 2 1, मतलब 1,22,285 बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 1,22,285, ये आपका होगा आंसर, ठीक। यहाँ पर आपको, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। अब क्या लिखा है, संख्या 95,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,59,595 में निम्न में से किस संख्या, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या का इसमें भाग जाएगा, हमें ये देखना है। 95 95 95, इसमें हमें भाग देना है। क्या लिखा है 95 95 95, ये भाग है, आप दे सकते हैं, इसमें 37 का भाग जाएगा, पूर्ण रूप से चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, एक कार पार्क में, एक कार का एक पार्क है जिसमें कार खड़ी होती हैं, तो एक कार पार्क में जो खड़ी हैं कारें, उनकी संख्या कितनी, 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें
के खड़े करने का स्थान है। मतलब एक पंक्ति में एक पार्क है, पार्क में पंक्तियों की संख्या कितनी है 14, और प्रत्येक पंक्ति में जो कारें खड़ी हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 420। तो हमें ये बताना है कि उस पार्क में कुल कितनी कारें एकत्रित हो जाएंगी या इकट्ठी खड़ी हो जाएंगी। तो हमें देखना है पार्क में कुल पंक्ति बराबर कितनी पंक्ति हैं, पंक्ति हो जाएंगी आपकी कितनी 14, और प्रत्येक पंक्ति में कारों की संख्या बराबर कितनी है 420। तो पार्क में कुल कारों की संख्या बराबर हम क्या करेंगे 420 में 420 गुणित 14 गुणा कर दो। 14 को गुणा करेंगे शून्य में तो 14 शून्य शून्य। अब 14 का गुणा करेंगे अपन 2 में, 14 दूनी 28 की 8 आ जाएगी, हासिल की 2 आएगी, 14 चौको 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 58। तो ये आपका होगा आंसर। कहाँ पे है, ये है आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक 5880। यहाँ पर क्वेश्चन 12 कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम आगे करते हैं इसी चैप्टर से। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं 26, और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, और यदि प्रत्येक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी डालना होगा उन पौधों पर। तो हमें क्या देखना है, दिया क्या है, दिया है कमरों की संख्या कितनी है, कमरों की संख्या है 26, और एक कमरे में पौधे लगाए जा सकते, प्रत्येक कमरे में पौधे लगाए जा सकते बराबर, लगाए जा सकते बराबर कितने 4, और प्रत्येक पौधे पर पानी डाला जाएगा, मतलब पानी डाला जाता बराबर कितना कप 2 कप। तो कुल पानी खर्च होगा बराबर क्या करेंगे हम, कमरों की संख्या 26 गुणित 4 गुणित 2 का गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर करेंगे 2 चौको 8, मतलब 26 गुणित 8, यहाँ पर कर देते हैं इसका गुणा 26 गुणित 8, 8 छू 48 की 8, हासिल की 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 208 कितने का, अर्थात 208 कप पानी की आवश्यकता होगी। 208 कप पानी की आवश्यकता होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक 208। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एस्टेक के स्थान पर हमें लिखना है कि यहाँ पर किस अंक को रखें कि 13 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो हम स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर हम 5 को रख देंगे तो 13 से पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, जैसे लिखा है 56 5 8 9 0, 13 का भाग देते हैं, 13 चुको 52, कितनी बार 4 बार गया, यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा, कट जाएगा, 13 × 3 = 39, 3 बार जाएगा, 3 लिख देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 6 बचेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 8, 13 × 5 = 65, कितनी बार जाएगा 5 बार, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, तो 13 × 3 = 39, एक हो गया कटपट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं स्टार के स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे तीसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तीसरी संख्या बराबर तीनों संख्याओं का गुणनफल बटे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल।
तो तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है 7980 बटे में कितना आ जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल कितना 228। इसका इसमें भाग दे देंगे तो देख लेते हैं हम कितना जाएगा भागित 228। इसमें जाएगा 3 का भाग कितने का 3 का गुणा करेंगे तो दो कितना हो जाएगा 684 कितना 684 3 बार में। यहाँ पर 4 बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 1 और 1 0। तो हम यहाँ पर किसका देंगे यहाँ पर देंगे आप 5 का भाग देंगे किसका 5 का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1540। तो इसका आंसर क्या होगा आपका तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 35। कितनी हो जाएगी 35। तो आंसर क्या होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है 4006 4055 और 44004 और 444 का योगफल क्या होगा। तो इसको क्या करना है सीधी सी बात इसको जोड़ना है योगफल निकालना है। तो हम लिख लेते हैं ये क्या लिखा है पहली संख्या है 4006 फिर दूसरी संख्या क्या है 4055 फिर तीसरी संख्या क्या है 44004 और फिर आखिरी की जो संख्या है वो क्या है 444। इनको जोड़ दो 4 4 दूनी 8 8 6 8 और 5 13 13 और 6 कितना होता है आपका 19 19 की 9 आ जाएगी हासिल की 1। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल की 1 4 और 1 5 4 4 दूनी 8 4 3 12 की 2 हासिल की 1। यहाँ पर हो जाएगा आपका 52,509। आंसर क्या होगा 52,509। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है किस संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 23 तथा शेषफल 7 बचता है। तो हमने कल देखा था कल की क्लास में भाज्य बराबर क्या होता है। हमें सीधी सी बात है यहाँ पर भाज्य देखना है वो भाज्य हुआ संख्या है। तो भाज्य बराबर क्या होता है हमने कल देखा था भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। भागफल मतलब जो भाग देने के बाद प्राप्त होता है भागफल धन शेषफल। शेषफल मतलब सवाल सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है शेष बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो भाजक कितना है भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं वो है 17 गुणा में भागफल कितना है भागफल है 23 और शेषफल कितना है आपका शेषफल यहाँ पर लिखा है 7 तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब 17 का 23 में गुणा करेंगे और फिर बाद में 7 जोड़ देंगे। तो लिखते हैं 23 गुणित 17 तो 17 का गुणा करो पहले 17 3 क्या उनकी 1 हासिल की 5 17 दूनी 34 34 और 5 क्या हो जाएगा 39। ये होगा आपका 391। 391 में जोड़ना कितना है 7 जोड़ना है तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 398 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी में कितना आएगा 398। तो इसलिए हमें क्या है अच्छे से सूत्र याद होना चाहिए। भाज्य बराबर जो सूत्र होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल इसको अंडरलाइन कर लेना और अपनी कॉपी नोटबुक में इसको लिखना है। ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है कि 5618 और 3845 में क्या जोड़ा जाए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो। तो हमें क्या करना पहले इन दो संख्याओं को जोड़ देना जो आए इसमें से 12850 में से घटा देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे पहले 5 यानी कि 5618 धन 3845 को क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या होगा 8 5 13 की 3 हासिल की 1 4 और 1 5 5 और 1 6 का यहाँ पर 6 हो जाएगा। 8 6 14 की 4 हासिल की 1 हो जाएगा 9। तो तीन संख्याओं का योग कितना दिया है तीनों संख्याओं का योग कितना है ये दिया है आपका 12850 और दो संख्याओं का योग कितना है दो संख्याओं का योग जो निकाला है अभी अपन ने वो क्या है आपके पास 9463। तो तीसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या क्या होगी आपको इसमें से घटा देंगे तो तीसरी संख्या आपकी निकल आएगी। क्या यहाँ पर बचेगा आपका शून्य के माने 10 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ से आपको क्या करना है 5 के माने 15 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 8 हासिल की यहाँ पर फिर चुका देंगे 8 में से 5 जाएगा 3 और यहाँ पर फिर हासिल की चुका देंगे 12 में से नहीं हासिल यहाँ नहीं चुकी 12 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 3 अर्थात आपका आंसर होगा 3387। क्या होगा 3387 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे हम और क्वेश्चन है 6 7 वो क्वेश्चन और देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, 2408 गुणित 200 किसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 2408 गुणित 200 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। पहले तो करेंगे हम शून्य का गुणा, आपको पेपर में इतना नहीं करना है, आप डायरेक्ट 2 का गुणा कर देंगे, फिर बाद में 2 जीरो लगा दें तब भी वही आएगा, मगर हम आपको विस्तार से बता देते हैं। यहाँ पर शून्य का गुणा करेंगे तो किसी भी अंक में जब शून्य का गुणा होता है तो वह शून्य हो जाती है। 4 बार लिखा है तो 4 शून्य आ जाएंगे, यहाँ पर भी 4 शून्य आएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर 2 क्रॉस कर देंगे, फिर से 2 का गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 की 6 आएगी। 2 यहाँ पर अब 2 शून्य शून्य, यहाँ पर शून्य रहेगा, परंतु यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो हासिल की 1 थी वो आ जाएगी। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 481600, अर्थात इसका जो आंसर होगा 4816 और 2 जीरो और, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4,81,600 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 4,81,600। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 21 क्वेश्चन का आंसर होगा ए वाला। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है तो शेषफल 27 है, तो भाज्य बराबर ज्ञात करना। हमने इसके जस्ट पहले ही हमने सूत्र देखा था, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, देखा था आपने, वही फिर से आ गया है। हमारे पास भाजक कितना है, भाजक है 51, भागफल कितना है आपका 16 है, और शेषफल कितना है आपका 27 है। तो क्या करेंगे, 51 में पहले हम 16 का गुणा करेंगे, 51 गुणे 16, 16 एकम 16 की 6 हासिल की, 16 पंचे 80, 80 और 1 81, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 816 ये हो गया। जोड़ना कितना है 27, धन 27 और जोड़ दो, तो इसमें 27 जोड़ देंगे तो 6 7 13 की 3 हासिल की 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर 843 इसका आंसर होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, 843 आंसर। सरल सरल क्वेश्चन है, करते रहो बन जाएंगे। ठीक, अब क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में क्या लिखा है, 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। तो अर्थात हमें सीधी सी बात 10,101 को 17 से गुणा करना है। 10,101 गुणित 17, 17 का गुणा करेंगे एक बार तो क्या होगा, 17 एकम 17 की 7। अब यहाँ पर 0 है, 17 शून्य शून्य, तो जो हासिल की 1 थी वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर से करेंगे तो फिर से वही 17 हो जाएगा, और फिर से करेंगे तो फिर से 17 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 17,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,71,717, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, 1,00,000 यानी कि 10,170 तथा 8,369 में अंतर कितना है। सीधी सी बात है, 10,170 में से हमें अंतर निकालना, अंतर मतलब घटाना, तो क्या करेंगे 10,170 में से हमें ये घटाना है, तो क्या घटाएंगे 8,369। तो घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर शून्य है, शून्य का 10 मानेंगे, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ पर कैरी कर देंगे तो 0, यहाँ पर 11 में से 3 जाएगा तो 8 हासिल की 1, 9 जाएगा तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा 1801। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, 7,587 धन 1,613 ऋण 2,600, इसको क्या करना, हमें बराबर करना। तो हम पहले क्या करेंगे, जो धन धन के उनको जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, 7,587 धन 1,613, इसको पहले हम जोड़ देते हैं, जो आएगा वो 2,600 घटा देंगे। यहाँ पर 7 3 10 का 0 हासिल की 1, 8 और 2 10 का 0 हासिल की 1, 7, यहाँ पर क्या होगा 7 5 12 की 2 हासिल की 1, यहाँ पर 8 और 1 9, ये क्या आया आपके पास 9200 आया। 9200 में से क्या करेंगे आप 2,600 घटा देंगे, मतलब 2,600 घटा देंगे 9,200 में से। तो 0 यहाँ पर बचेगा, 0 यहाँ पर बचेगा, 2 के माने 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 6600 बचेगा। तो 25 का आंसर क्या होगा, 6600 क्या होगा, 6600 25 का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखना है हमें 26 में क्या लिखा है, 5,632 गुणित 997, तो हमें 5,632 में गुणा किसका करना है, 9,997 का गुणा करना है। आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, वैसे हम बता भी दे रहे हैं, फिर भी 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1। ठीक, 7 का गुणा करेंगे, 7 3 21 21 और 1 22 की 2 हो जाएगी, हासिल की 1 7 6 42 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 की 4 हासिल की 4, 7 पना 35 35 4 39। फिर 9 का गुणा करना है, 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1, 9 3 27 और 1 28 की 8 हासिल की 2, 9 6 54 और 2 क्या हो जाएगा 56 56 की 6 हासिल की 5, 9 पन्ना 45 45 और 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 49। इसी प्रकार से फिर से 9 का गुणा करेंगे तो यही आएगा 8 8 6 9, सॉरी यहाँ पर क्रॉस डबल करना है,
तो क्या 8, 8, फिर इसके बाद में 6, फिर इसके बाद 9 और 4, इनको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 4, 8 और 2 10 का 0 हासिल की 1, 8 और 8 16, 4 20, 20 और 1 21 की 1 हासिल की, यहाँ पर 2 हो जाएगी। 8 2 10, 10 और 15 25 की 5 हासिल की 2, यहाँ पर क्या होगा 6 2 8, 8 और 12 20 का 0 हासिल की 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 6 15 15 की 5 हासिल की 1 हो जाएगा आपका ए वाला आंसर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख मतलब 55,05,104 ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर 55,05,104 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जैसे लिखा है 39,497 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, 3 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। किसमें 39,497 में 3 का भाग देंगे। छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है, पहले तो हम 3 का भाग देंगे एक बार तो यहाँ पर कट जाएगा, फिर 9 उतारेंगे तो 9 में फिर से देंगे 3 त्रिका 9, 3 बार गया तो ये भी क्रॉस हो गया, फिर बचा क्या 4, फिर से 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 1 बचा, फिर 9 यहाँ पर बचेगा, तीछू 18 आ जाएगा। कितनी बार पड़ा 6 बार पड़ा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा 17, तो 3 5 15, 3 5 15, 2 बचा। अब 2 में क्या जोड़ें कि 3 से भाग चला जाएगा, अर्थात 2 में हम 1 जोड़ें। क्या जोड़ें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में भाग देंगे तो 3 का एक बार में चला जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए, सबसे छोटी से छोटी संख्या 1 जोड़ना है। कितना 1 जोड़ना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चैप्टर 2 होता है आपका कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे आपका चैप्टर 3 अरिहंत बुक का क्लास 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसी से संबंधित हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, जो अभी तक प्रीवियस ईयर में आए थे। तो यहाँ पर यदि मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।